नमस्ते, इन खबर हरियाणा देखने लग रहा मैं आपकी गिला स्वाति काजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8वीं बार देश का बजट पेश किया और इससे पहले राष्ट्रपति भवन में पहुंची थी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन तक दही और चुन्नी खिलाकर शुभकामनाएं दी। उसके बाद सीतारमण जो है संसद भवन पहुंची और उन्होंने बजट किसानों से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक कई जो बड़े ऐलान है बजट में वह करे। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो है इनकम टैक्स ने लेकर लग रही है। जी हाँ, आज जो है 12 लाख सालाना आय की टैक्स फ्री करने की जो अनाउंसमेंट है, घोषणा है, वो हुई है। और उसके बाद बजट में कई नई चीजें जो है वे सस्ती होगी हैं और कई अन्य चीजें जो है वो महंगी भी हुई है। In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और इसका सीधा कनेक्शन जो है मिडिल क्लास लोगों तक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो सस्ती करी गई हैं। आपने बता दें, सस्ती होने वाली चीज़ों में वित्त मंत्री ने लिथियम जो आयरन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें छूट दी है। और इसके तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते हो गए हैं। इंपोर्ट ड्यूटी फ्री होने के चलते जो लेदर का सामान है वो भी सस्ता हो गया है। वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद कपड़े का जो दाम है उनमें सस्ता हो गया है। मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ी खबर न्यू है कि एलईडी टीवी और मोबाइल भी जो है कम दाम में मिलने लग जाएंगे। कस्टम ड्यूटी कम होने के प्रस्ताव की वजह से जीवन रक्षक मेडिकल उपकरण जो है सस्ते हो गए हैं। कैंसर से जुड़ी 36 दवाइयां जो है सस्ती करी गई हैं। इसके अलावा कई जीवन रक्षक दवाइयों जो है उनमें भी राहत देने का काम कराया गया है। आपकी जानकारी खातर न्यू भी बता दिया कि महंगी होने वाली चीजों में फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले और नेटेड फैब्रिक जो है वो महंगा हो गया है। इसके अलावा उम्मीदों पर पानी फेरते हुए वित्त मंत्री ने सोना चांदी के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उसमें कमी ना करके जो भी लोगों को परेशान कर दिया है। वित्त मंत्री ने सोना चांदी के जो लगातार दाम बढ़ने लग रहे हैं उसमें कोई कदम नहीं उठाया है। बजट 2025 में वित्त मंत्री ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार की तरफ तक किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख तक बढ़ाकर 5 लाख करने की जो सीमा है वह धर दी है। और बजट में सरकार ने किसानों के लिए कई बड़ी जो घोषणाएं है वो भी करी है, जिसमें धन धान्य कृषि योजना, कृषि कार्यक्रम व 1.7 करोड़ किसानों की मदद और कम उत्पादकता वाले 100 जिलों के कवर करने वाले कृषि योजना जो है वो शामिल है। Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. हरियाणा को बजट में कुछ नहीं मिला, सांसद कुमारी शैलजा ने यह बात कही है और उन्होंने कहा कि बिहार और दिल्ली में चुनाव है और इसी के लिए जो है बजट
खास उन खातर रहा है। जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को सरकार ने कुछ नहीं दिया। टैक्स के बदलाव तो ठीक है, लेकिन जो हमारे किसान को एमएसपी चाहिए था वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार दिल्ली, उसके लिए ये सब नजर आ रहा है। बिहार को विशेष दिख ही रहा है, साफ दिख रहा है, और कहीं किसी की कोई बात ही नहीं। इधर सीएम नायब सिंह सैनी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है वो अर्थव्यवस्था के पहिए ने तेज गति से घुमाने का काम करेगा और साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने का जो काम है वो कराया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार का, नॉन स्टॉप तीसरी सरकार का ये पहला बजट जो दिया है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का पहला बजट दिया है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे खुशी है कि यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस बजट के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो 3 लाख रुपए थी उसको 5 लाख रुपए करने का जो निर्णय किया है वो सराहनीय निर्णय है। मेरे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कपास के किसानों को भी 5 लाख रुपए तक कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करवाना भी एक अच्छा निर्णय इस बजट के अंदर लिया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए भी इस बजट के अंदर क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपए तक करने से छोटे व्यापारियों को मजबूती मिलेगी। इस निर्णय की भी मैं प्रशंसा करता हूं। नए उद्योगों को 2 करोड़ रुपए तक, एमएसएमई को 10 करोड़ रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराने के नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के साधन अवसर पैदा होंगे। इसकी भी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। एक बड़ा निर्णय इस बजट के अंदर जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में किया है कि आय की सीमा में एक बड़ा बदलाव किया है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा, इससे आम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस जो आय सीमा के अंदर बदलाव किया है ये ऐतिहासिक निर्णय है। जो 12 लाख की आय पर तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले ये 7 लाख सीमा रखी गई थी, अब इसको बढ़ा करके 12 लाख की गई है। इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। तो लगातार इन खबर हरियाणा से खबर आपको पहुंचाना रहेगा। हमारे के लिए बने रहो। राम राम।